मेरी अजीज बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाती है। हम रिज्क की कुशादगी चाहते हैं, बीमारियों से शिफा मांगते हैं, मुश्किलात से निजात के दावे करते हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता जो अल्लाह ने खुद हमें दिखाया है, वो हम अक्सर भूल जाते हैं। सदका सदका कोई महज चंद रुपए का लेन देन नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा नूर है जो दिलों को रोशन करता है, आफतों को टालता है, रिस्क में बरकत डालता है और कब्रों को मुनव्वर करता है। लेकिन कुछ लोग बड़े अजीब होते हैं, जो रमजान में जकात देकर समझते हैं कि बस अब फर्ज अदा हो गया, बाकी साल अल्लाह की राह में खर्च करने की जरूरत नहीं। क्या अल्लाह ने हमें कभी देना बंद किया? तो हम किस हक से बंद कर देते हैं? आज की गुफ्तगू में हम देखेंगे कि रोक रोक कर खर्च करना कैसे हमें खुद महरूमी में डाल देता है, और यह कि अल्लाह की राह में दिया हुआ माल कैसे पहाड़ों जैसे अजर में तब्दील होता है। तो आइए इस रूहानी खजाने की कुंजी को समझते हैं। सदका, मेरे प्यारे सुनने वालों, यह बात दिल पर लिख लेने वाली है कि सदका महज चंद रुपए देने का अमल नहीं, बल्कि यह एक ऐसा साया है जो हमें उस दिन की हौलनाकियों से बचा लेता है जब कोई साया ना होगा। कयामत का दिन, जहां ना माँ बच्चे को पहचानेगी, ना भाई भाई को, वहां जो सदका देने वाला होगा वह अल्लाह के अता करदा खास साए में होगा। जब सूरज सरों पर होगा, जब पसीने लोगों को जमीन में धंसा रहे होंगे, तब वह खुशनसीब बंदे जिन्होंने दुनिया में सदका किया, वो सुकून और ठंडक के साए में होंगे। सोचिए, कितना अजीम है वह शख्स जो कभी रोजाना, कभी हफ्तेवार या जब भी मौका मिले सदका करता रहता है, न किसी को बताकर, न दिखावा करके, बस दिल में एक नियत रखकर कि या अल्लाह, कयामत के दिन की गर्मी से बचा लेना, मुझे अपने करम के साए में जगह देना। जहां ऐसी नियत के साथ सदका किया जाता है तो वो फकत माल देने का अमल नहीं रहता, वो तो रब की रजा की तरफ बढ़ता हुआ एक सफर बन जाता है। और फिर यह सदका इंसान की जिंदगी में ऐसी ठंडी हवा ले आता है जैसी गर्मी के आलम में कोई सायादार दरख्त, जिसे अल्लाह से उम्मीद हो कि सदके के जरिए वो बलाओं और आफतों से बच जाएगा। उसका दिल सदका देते हुए झूम उठता है। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, दिल खोलकर सदका दिया करो, खुशी से, मोहब्बत से, क्योंकि सदका न सिर्फ मुसीबतों को रोकता है, बल्कि उम्र में बरकत और इजाफे का भी जरिया बनता है। एक निहायत सबक आमूस वाकया सुन लीजिए, जो हजरत ईसा अलसलाम के दौर का है। एक धोबी था जो लोगों के कपड़े आपस में बदल देता था। लोग इसकी शिकायत हजरत ईसा अलसलाम के पास ले गए और कहा, या नबी अल्लाह, यह शख्स लोगों को परेशान करता है। आपने इसकी हलाकत की दुआ फरमाई। अब सुनिए रब की कुदरत। उस धोबी के पास उस दिन 3 रोटियां थीं। जैसे ही वह घर से निकला, एक साहिल ने सवाल किया तो उसने एक रोटी दे दी। साहिल ने खुश होकर दुआ दी, अल्लाह तुझे आसमानी अफाज से महफूज रखे। यह सुनकर धोबी खुश हुआ और दूसरी रोटी भी दे दी। फिर उस साहिल ने कहा, अल्लाह तुझे हर किस्म की मुसीबत से बचाए। अब तीसरी रोटी भी उसने दे दी और इस बार साहिल ने दुआ की, अल्लाह तुझे तौबा की तौफीक अता करे। अब अल्लाह का निजाम देखिए, एक बड़ा सांप उस धोबी की गठरी में दाखिल हो चुका था जो उसे काटने के लिए भेजा गया था। लेकिन जैसे ही धोबी ने सदका किया, एक फरिश्ता भेजा गया जिसने सांप को लोहे की लगाम डाल दी और यूं वो धोबी सलामत बच गया। उसे तो इल्म भी ना था कि कैसा खतरा उसके साए में छुपा हुआ था। जब हजरत ईसा अल सलाम को यह खबर पहुंची तो आपने उसे बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा कौन सा नेक अमल किया है? उसने वही 3 रोटियां और साइल की दुआएं बताईं। फिर अल्लाह ताला ने वो राज खोला। उस सांप से पूछा गया कि तूने हमला क्यों नहीं किया? सांप ने अर्ज की, अल्लाह के नब्बी, आपकी दुआ तो कबूल हो गई थी, मुझे इस बंदे को हलाक करने का हुक्म था, लेकिन जब उसने सदका दिया तो एक फरिश्ते ने मुझे रोक लिया। बस यही नुक्ता हमें समझना है अजीजों, कि सदका मुसीबतों का हकीकी इलाज है। आजकल का दौर तो वैसे ही आजमाइशों और बीमारियों का है। हर रोज नई वबाएं, नई बलाएं, मौशी तंगी, घरेलू परेशानियां और जहनी बेसकूनी। ऐसे वक्त में अगर हम अपने और अपने बच्चों, वालिदैन, खानदान के हर फर्द के नाम पर सदका निकालें तो यकीन जानिए अल्लाह की रहमत हमारे घरों पर साया फिगरन हो जाएगी। तो आइए दिल की गहराइयों से रब की रजा के लिए अपने माल का कुछ हिस्सा राह खुदा में देते रहिए। नियत सिर्फ यह हो, या रब अपनी पनाह दे दे, कयामत की गर्मी से बचा ले, दुनिया व आखिरत की बनाव से हिफाजत फरमा दे। यकीन रखिए, रब कभी मायूस नहीं करता। सदका यह सिर्फ माली मदद नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत को दावत देने का एक जरिया है, खास तौर पर जब अपने प्यारों की हिफाजत मतलूब हो। एक शख्स हजरत अबू हरीरा रज अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, मेरा बेटा समंदरी सफर पर गया है, दुआ फरमा दें।
हज़रत अबू हरीरा रज़ अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत हिकमत से फरमाया, इसकी तरफ से सदका दो। सफ़र पर जाना हो तो सदका देकर निकलो। यकीन करें उस वक्त जब बाप सदका दे रहा था, समंदर में तूफानी मौजें उठ रही थीं। बेटे का जहाज डूबने के करीब था, मगर जैसे ही सदका दिया गया, अचानक एक निदा आई, ऐ सवारों, तुम्हारे लिए सलामती है। अल्लाह ने तुम्हारा फदिया कबूल फरमा लिया। और वो बेटा खैरियत से वापस आ गया। बाद में उसने अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया कि मौत सामने थी, मगर एक गैबी आवाज ने हमें बचा लिया। यह थी सदके की ताकत। तो याद रखिए, जब कोई प्यारा सफर पड़ जाए या कोई खतरा दरपेश हो, सदका जरूर कीजिए, क्योंकि सदका बलाओं का हकीकी हिसार है। मेरे अजीज सुनने वालों, सदका महज एक अमल नहीं, बल्कि यह रब की तरफ से बलाओं को रोकने का एक ऐसा महफूज किला है जिसे वही लोग समझते हैं जिनका दिल इलाज से भरा हो। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने खुद को अपनी जुबान मुबारक से एक अजीम वाकया सहाबा इकराम रिवाल्लाह अलह अजमाइन को सुनाया, जो आज हमारे लिए निहायत सबका आमूज है। हुजूर फरमाते हैं, एक औरत खाने पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक लुकमा था जो वो अपने मुंह तक ले जा चुकी थी। इतने में दरवाजे पर एक साइल की आवाज आई। अब वह औरत क्या कहने, इसके दिल की नरमी और अल्लाह की राह में खर्च करने के जज्बे के। उसने वही लुकमा जो अब इसके अपने मुंह के करीब था, रोक लिया और फकीर की तरफ बढ़ा दिया। कहा, मैं भूखी रह लेती हूं, ये ज्यादा मोहताज है। देखिए, वो लुकमा कुछ बड़ा नहीं था, कोई जबरदस्त खाना नहीं था, ना ही कोई बड़ी कुर्बानी। बस एक आम सादा लुकमा, मगर नीयत खालिस थी, दिल में रब की रजा थी। कुछ अरसे बाद उस औरत के यहां एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा कुछ बड़ा हुआ और मां के साथ बाहर घूमने गया, तो अचानक एक भेड़िया आया और उसके बच्चे को मुंह में लेकर भाग गया। मां बेकरार होकर चीखने लगी, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। और भेड़िया तेजी से आगे बढ़ रहा था। तब कुदरत का निजाम हरकत में आया। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, इस भेड़िए के पीछे जाओ, बच्चे को छीन लो और वापस उस मां के हवाले कर दो। फरिश्ता गया, बच्चा मां को वापस मिला दिया और साथ एक पैगाम भी दिया, तुम्हारे रब ने तुम्हें सलाम भेजा है और फरमाया है कि जिस लुक्मे को तुमने मेरी राह में रोका था, आज मैंने उस लुक्मे के बदले तुम्हारे बच्चे को भेड़िए के लुक्मे से बचा लिया है। तो मेरे प्यारों, यह मत सोचिए कि एक छोटा सा सदका कुछ असर नहीं रखता। अल्लाह की हर नीयत, दिल की कैफियत और जज्बा सबसे बढ़कर है। चाहे वह रुपए हो या एक लुक्मा, जब रब की रजा के लिए दिया जाए तो वह दुनिया और आखिरत की बड़ी मुसीबतों को रोक सकता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बज़ाहिर छोटी सी लगती है, मगर क़यामत के दिन हमारी निजात का सबब बन सकती है। वह है नेकी। जी हाँ, वही नेकी जिसे हम अक्सर मामूली समझकर छोड़ देते हैं। वही नेकी जो अल्लाह ताला के यहाँ कभी जाया नहीं जाती। याद रखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी भी नेकी को जाया नहीं फरमाता। कोई अमल छोटा नहीं होता, कोई सदका मामूली नहीं होता और कोई दुआ बेअसर नहीं जाती। जुम्मे के खुतबे में एक जुमला अक्सर सुना होगा, यानी नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता और फैसला करने वाला रब कभी नहीं मरता। अब हम सबको यह सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारी जिंदगी में नेकियों का पलड़ा भारी है? क्या हम नेकियों को महफूज कर रहे हैं? खासतौर पर वह नेकियां जो झूठी लगती हैं, जैसे सदका। जब मस्जिद में जुम्मा पढ़ने जाते हैं और सामने डब्बा आता है, तो क्या हम कुछ ना कुछ अल्लाह की रजा के लिए इसमें डालते हैं? यह अमल छोटा लगता है, मगर यही अमल क़यामत के दिन बहुत बड़ा साया बन सकता है। आइए, अब मैं आपको वो बात सुनाऊं जो अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में खुद फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, मेरे लिए अपने माल में से कुछ महफूज कर, अपने खजाने में से मेरे पास कुछ जमा करा। मैं इसे इस वक्त लौटाऊंगा जब तुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और साथ यह भी फरमाया, जो मेरे पास जमा करोगे वो ना जलेगा, ना डूबेगा, ना चोरी होगा। देखिए कैसी हिफाजत है। हम दुनिया में अपने माल की हिफाजत के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, चौकीदार रखते हैं, तिजोरियां बंद करते हैं, मगर क्या यह सब हमेशा काम आते हैं? आग लग जाए, चोरी हो जाए या मौशी बहरान आ जाए, सब कुछ मिट सकता है। लेकिन जो माल अल्लाह के यहाँ जमा होता है, वो महफूज तरीन होता है। वही हकीकी इंश्योरेंस है जो रब की जमानत के साथ है। अब जरा तसव्वुर कीजिए, कयामत का दिन जब माँ बेटे के पास आएगी कि बेटा मुझे एक नेकी दे दो, मैं फंस गई हूं। बेटा इनकार करेगा। बाप औलाद से मदद मांगेगा, वह भी इनकार करेगी ना। कोई रिश्तेदारी काम आएगी, ना कोई शनासाई। वहां बस अल्लाह की रहमत और हमारे अपने अमाल काम आएंगे। कुरान कहता है कि जिसका मिजान भारी होगा वो ऐशो आराम में होगा, और फरमाया, और जिसका मिजान हल्का होगा
इसका ठिकाना जहन्नुम की गोद होगा। अब खुद सोचिए, अगर एक नेकी कम पड़ गई, अगर तोल का पलड़ा जरा सा झुक गया तो हम कहाँ जाएंगे? यही वो वक्त होगा जब इंसान तड़प कर कहेगा, काश मैंने थोड़ा सा सदका और दे दिया होता, काश 2 नफिल और पढ़ लिए होते, काश दरूद पाक के चंद कलमात जबान पर जारी कर लिए होते। तो अब वक्त है अपनी नेकियों का खजाना भरने का, अपने मेज़ान को भारी करने का। आज अगर हम 5 रुपये, 1 रुपये या एक लुकमा भी अल्लाह की राह में देते हैं तो वह क़यामत के दिन हमारे लिए ढाल बन जाएगा। आज अगर हम एक दुआ, एक तस्बीह या एक दरूद भेज देते हैं तो वो उस दिन के अंधेरों में रोशनी बन जाएगा। याद रखें, अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुझे उस वक्त लौटाऊंगा जब तू सबसे ज्यादा हाजतमंद होगा, और वह वक्त क़यामत का है जहां हर अमल तोले में आएगा, हर नियत परखेगी जाएगी, और सिर्फ वही कामयाब होगा जिसका पलड़ा भारी होगा। कुछ लोग बड़े अजीब होते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो रमजान में जकात दे दी, सदका भी कर दिया, अब अगले साल ही कुछ देंगे, जैसे वह कोई हिसाब किताब बंद कर रहे हो। लेकिन क्या अल्लाह ताला की अताएं रुकती हैं? क्या वह तुम्हें सिर्फ रमजान में देता है? उसकी रहमत तो हर लम्हा तुम्हारे साए की तरह साथ है। फिर तुम क्यों अल्लाह की राह में खर्च करने से बाज आते हो? जब अल्लाह रोज तुम्हें देता है तो तुम रोज क्यों नहीं देते? अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल को रोक कर ना रखो, वरना डर है कि अल्लाह भी तुमसे रोक लेगा। माल के दरवाजे बंद मत करो, सदके के दरवाजे बंद मत करो। जब तुम हिसाब लगाकर कहते हो कि बस अब पूरा हो गया, अब ना देंगे, तो यूं समझो जैसे तुमने अल्लाह की तरफ जाने वाली नेकी की नाली बंद कर दी। याद रखो, वो रब जो तुम्हें दिन रात देता है वो कभी रुकता नहीं। तो तुम क्यों रुकते हो? आप कभी गौर करें कि जब कोई दुकानदार या कारोबारी शख्स महीने का बजट बनाकर पहले चंद दिनों अपना हदफ पूरा कर लेता है तो वह बाकी दिनों में रुक जाता है, गोया उसने खैर के दरवाजे बंद कर दिए हो। वो ये समझ बैठता है कि अब देने की जरूरत नहीं, जितना खर्च करना था हो चुका। लेकिन यह अंदाज अल्लाह के यहां मकबूल नहीं। जब रब तुम्हें देने में हिसाब नहीं करता तो तुम भी देने में बुखल क्यों क्यों करते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च करो, गिन गिन कर ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर दे। यानी अगर तुम अपनी जेब बंद करोगे तो वह रब भी अता का दरवाजा बंद कर देगा। सदका करना गोया अल्लाह के साथ एक ताल्लुक का इजहार है, एक ऐसा ताल्लुक जो रब की रजा, उसकी मोहब्बत, उसकी अता के दरवाजे खोल देता है। तुम जब बचा बचा कर रखते हो तो तुम दरअसल उस नेमत के बहाव को रोक देते हो जिसका वादा अल्लाह ने अपने बंदों से किया। जरा इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं, आपको वही लोग तरक्की करते नजर आएंगे जो दूसरों को खिलाते हैं, खैरात करते हैं, छुप कर देते हैं। उनका माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। अल्लाह उनके रिस्क में ऐसी बरकत डाल देता है जो हिसाब से बाहर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सदका सिर्फ एक अमल नहीं, यह एक मजबूत तरीन इन्वेस्टमेंट है, वह भी रब की राह में। लोग बैंकों में, सोने में, प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करते हैं ताकि दुनिया में मुनाफा हासिल हो, मगर सच तो यह है कि जो सदका अल्लाह के हाथ में जाता है वो उसके रहमोकरम से ऐसी वसत इख्तियार कर लेता है जिसकी मिसाल दुनिया की कोई करेंसी, कोई स्टॉक मार्केट, कोई सरमायाकार नहीं दे सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा सदका करता है तो वह रब के हाथ में चला जाता है, और रब उस सदके को इस तरह परवान चढ़ाता है जैसे तुम एक नन्हे से जानवर को पालते हो। यहां तक कि कयामत के दिन वो सदका पहाड़ जैसा अजर बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। यह वह असल मुनाफा है जो ना घटता है ना खत्म होता है, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आइए आज एक निहायत सबका आमोस वाक्य को गौर से सुनते हैं जो हमें अपनी जिंदगी के असल मकसद की तरफ लौटने की दावत देता है। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमारी हकीकत को अय्यां करता है। कहा जाता है कि एक बादशाह ने मुल्क भर में एक अनोखा ऐलान करवा दिया। ऐलान यह था कि हमें अपने मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ तलाश करना है और उसे इनाम देना है। अक्लमंदों के मुकाबले तो दुनिया ने बहुत देखे, मगर बेवकूफ़ी के मुकाबले पूरे मुल्क में हलचल मच गई। एक के बाद दूसरा अजीबोगरीब शख्स बादशाह के दरबार में पहुंचता, अपनी हरकात गिफ्तार से, अपनी हरकात और गुफ्तार से सबको हैरान करता। हुजरा इन्हें जांचते परखते। आखिरकार एक शख्स ऐसा निकला जिसे देखकर सबने मुत्तफिक होकर कहा, यह है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ। उस शख्स को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने अपने तजुर्ब से उसे जांचा और आखिरकार खुश होकर अपनी कीमती माला जो सोने और जवाहरात से सजी हुई थी उसे पहनाई और बड़े फक्र से कहा, यह है हमारे मुल्क का अजीम तरीन बेवकूफ। वो शख्स खुशी खुशी घर लौट आया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना
बादशाह सख्त बीमार है और अब जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। साद यादगी की और लालमी में डूबा वो शख्स दरबार पहुंचा और बादशाह के करीब जाकर पूछने लगा, बादशाह सलामत, कैसा मिजाज है? सुना है क्या आप बहुत बीमार है? बादशाह ने आह भरी और कहा, हाँ, मैं अब इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूं, एक और जहां जा रहा हूं। यह सुनते ही वह सादा दिल शख्स हैरत से पूछने लगा, अच्छा, आप कहीं और जा रहे हैं तो क्या वहां आपने मकान बनवाया है, कोई इंतजाम किया है? बादशाह ने नफी में सर हिला दिया। वो शख्स फिर बोला, तो क्या वहां के लिए कुछ माल, कुछ जेवर, कुछ खादिम भेजे? बादशाह ने कहा, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं भेजा। तब उस शख्स ने निहायत संजीदगी से वही माला उतारी जो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर दी थी और खुद बादशाह के गले में डाल दी और बड़े वकार से कहा, फिर तो आप मुझसे भी बड़े बेवकूफ हैं। आप जानते हैं कि आपको यह दुनिया छोड़नी है, फिर भी आपने वहां के लिए कुछ भी नहीं भेजा। यह महज एक हिकायत नहीं बल्कि हम सबके लिए एक गहरी सोच है। सच पूछिए तो हम में से कितने ऐसे हैं जिनके पास इस दुनिया में आरामदेह घर है, कीमती बिस्तर हैं, गाड़ियां, कपड़े, माल और दौलत सब कुछ है, लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या जन्नत में हमारा कोई घर बना है? क्या हमने वहां के लिए कुछ भिजवाया है? हम सब जानते हैं कि यहां से जाना है, जिंदगी की यह सांसें आर्जी हैं, लेकिन क्या हमने उस अवधि सफर के लिए तैयारी की है? हम सबको यह बात समझनी होगी कि जब हमारी आंखें बंद होंगी और रूह हमारे जिस्म से निकलेगी तो ना हमारे कपड़े साथ जाएंगे, न मकान, न जेवर, न कोई अजीजो कारिब। सब कुछ पीछे रह जाएगा और शुरू होगा सिर्फ एक सवाल, क्या साथ कुछ भेजा है? मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, फरिश्ते जब कब्र में सवाल करेंगे तो घर वाले यह नहीं कहेंगे कि इसने आगे क्या भेजा, वो तो पूछेंगे कि मरने वाला क्या छोड़कर गया। लेकिन अब रब के फरिश्ते यह जानना चाहेंगे कि क्या लेकर आया। अल्लाह के लिए कुछ सदका, खैरात, नेक आमाल, नमाज, रोज़ा, सच्चाई, दयानत, हया। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, यानी जो कुछ भी तुम अपनी जानों के लिए भलाई के तौर पर आगे भेजोगे, अल्लाह के पास वो ही पाओगे। तो क्या हमने कुछ भेजा है या सारा कुछ ही यहीं सजा कर रख लिया है? सोचने की बात यह है कि वहां ना जेवरात काम आएंगे, ना बैंक बैलेंस, वहां सिर्फ वही काम आएगा जो अल्लाह के लिए खालिस नियत से किया गया। तो आज इसी लम्हे दिल से यह नियत कर लीजिए कि जब भी अल्लाह की राह में देने का मौका मिले, उसे बोझ ना समझे, बल्कि मौका जाने नेमत जाने। यह वो वक्त है जब आप अपनी आखिरत के अकाउंट में कुछ जमा कर सकते हैं।